नमस्कार मेरे प्यारे दर्शक मित्रों, मेरी आपकी हमारी एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु मिलन राजपरा की इस चैनल में मैं आप सभी दर्शक मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आजकल घर के साज सजावट में मूर्तियों का विशेष स्थान रहा है और हर जगह पर कई ना कई रूप में हम मूर्तियां रखते हैं, मगर वास्तु शास्त्र, ऊर्जा शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से इन मूर्तियों की क्या विशेषता है और इससे क्या ऊर्जा मिलती है, इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। मेरे साथ अंत तक जरूर से जुड़े रहिएगा। मित्रों, मूर्तियों की विशेषता यह है कि हम किस मूर्ति को स्थान अपने घर में या तो अपने वास्तु में दे रहे हैं और इसका अच्छा प्रभाव और खराब प्रभाव भी मिलता है। इसलिए अच्छा जो प्रभाव मिलने जा रहा है या तो मिलेगा, इन्हीं मूर्तियों को हमारे यहाँ स्थान देना जरूरी है। आज हम बात करेंगे इसी प्रकार की 7 मूर्तियों के बारे में। सर्वप्रथम, हाथियों का प्राचीन काल से ही धन और ऐश्वर्य का प्रतीक माना जाता है। मां लक्ष्मी की सवारी होने के कारण हाथी को सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। अगर आप अपने घर में हाथी की मूर्ति रखेंगे तो आपके घर पर भी मां लक्ष्मी की कृपा होगी। यदि आप इसे उत्तर या पूर्व की दिशा में मुख करके रखते हैं तो बहुत ही शुभ परिणाम प्राप्त होता है। मां लक्ष्मी जी हाथी के ऊपर सवार होकर आपके घर में, हमारे घर में विराजमान रहेंगे, इसलिए हाथी का बहुत ही शुभ महत्व है। इसीलिए हाथी को हम अगर अपने घर में स्थान देते हैं तो उसका बहुत अच्छा प्रभाव मिलता है। अगर बेडरूम में हम हाथी की मूर्ति रखेंगे तो उसका भी विशेष महत्व रहता है, मगर चांदी के धातु में हाथी की मूर्ति रखने से हमारा वैवाहिक जीवन बहुत ही अच्छा बीतता है। इसलिए बेडरूम में चांदी की धातु में हाथी की मूर्ति रखनी जरूरी होगी। उसके बाद कछुआ। घर में कछुआ होना भी बहुत शुभ होता है, मगर मूर्ति के रूप में सच्चा जीता जागता कछुआ हम नहीं रख सकते। कुछ लोग अपने एक्वेरियम में कछुआ डालते थे। पौराणिक मान्यता में कछुआ भगवान विष्णु का रूप माना जाता है, जिसके कारण लोग इसे अपने घर में रखना पसंद करते हैं। कछुए की मूर्ति को अपने घर में रखते हैं तो इसका भी बहुत ही शुभ फल मिलेगा। माता लक्ष्मी के साथ में विष्णु भगवान का स्थान हमारे घर में रहेगा, इसलिए कछुए के साथ में हाथी की मूर्ति भी दोनों साथ ही में रखने से बहुत ही शुभ परिणाम मिलता है। मंदिर के अंदर भी हम कछुआ और हाथी दोनों एक साथ रख सकते हैं, मगर दोनों का मुख उत्तर की ओर या तो फिर पूर्व की ओर रखना जरूरी होगा। इससे इसका बहुत ही अच्छा और शुभ फल रहेगा और विष्णु भगवान और मां लक्ष्मी की कृपा हमारे ऊपर हमेशा के लिए बरसती रहेगी। इसके बाद हंस। हंस की जोड़ी को भी हम अपने घर में स्थान दे सकते हैं। हंस को प्रेम, शांति और उद्धार का प्रतीक माना जाता है। आप अपने लिविंग रूम में हंस दंपति की मूर्ति लगा सकते हैं। इससे वित्तीय लाभ मिलने के अलावा घर में प्रेम और सद्भावना का वातावरण रहेगा। घर में एक जोड़ी हंस की मूर्ति रखकर पति पत्नी के बीच संबंधों में मधुरता हम ला सकते हैं। इसलिए अपने शयन कक्ष में या तो लिविंग रूम में हंस की जोड़ी रख सकते हैं। इसके बाद मछली। वैसे लोग अपने घर में एक्वेरियम को भी स्थान देते हैं। एक्वेरियम में हम मछली रख सकते हैं। अगर आप एक्वेरियम नहीं रखना चाहते या तो एक्वेरियम रखने की व्यवस्था नहीं है तो आप किसी भी धातु की मछली अपने घर में रख सकते हैं, जैसे कि मिट्टी की, चांदी की भी मछली हम अपने घर में रख सकते हैं। वैसे लोग अपने घर में एक्वेरियम रखना और उसमें रंगीन मछली रखना पसंद करते हैं। वास्तु के हिसाब से दोनों में मछली बहुत ही शुभ मानी जाती है। अगर आपके घर में मछली रखना संभव नहीं है तो आप घर में पीतल, चांदी या भी किसी भी धातु की मछली रख सकते हैं। इसका प्रभाव भी बहुत ही अच्छा मिलता है। मछली को घर के पूर्व ईशान कोने में हम रख सकते हैं। इसके बाद तोता। तोता को वास्तु में प्रेम और खुशी का प्रतीक माना जाता है और घर में
सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। अगर आप अपने बच्चों के कमरे में मूर्ति या तोते की तस्वीर लगाते हैं, ऐसा करने से उसकी एकाग्रता बढ़ती है और विद्या अभ्यास में शुभ परिणाम उसको मिलता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तोता बुध ग्रह का प्रतीक माना जाता है। बुध जो कि बुद्धि का कारक है, इसलिए बच्चों के कमरे में तोते का प्रतीक तस्वीर या तो मूर्ति रखने से विद्या अभ्यास से जुड़े हुए विद्यार्थी मित्रों को बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। मगर तोते का मुंह पूर्व की ओर रखना जरूरी होगा। उसके बाद ऊंट की मूर्ति को घर में रखना शुभ माना जाता है। आप ड्राइंग रूम में या लिविंग रूम में ऊंट की मूर्ति लगा सकते हैं। बेहतर होगा कि आप इसे उत्तर पश्चिम दिशा में रखें। ऐसा करने से आपके करियर और बिजनेस में सफलता देने वाला माना जाता है। ऊंट भी हमारे घर में शुभ प्रतीक माना जाता है। इसके बाद गाय का प्रतीक या तो स्वयं गाय को हम पूजा भक्ति में भी बहुत बड़ा महत्व देते हैं। गांव के पर्यावरण से जुड़े कई लोग जिसका बड़ा घर है वहां पर गाय भी रखते हैं, लेकिन आज की दिनचर्या में ऐसा करना हर किसी के लिए संभव नहीं है। इसलिए आप अपने घर में गाय की मूर्ति सजा सकते हैं, चाहे वह मूर्ति पीतल की हो, सफेद पत्थर की हो या फिर चांदी की हो, किसी भी धातु की हो सकती है और वह हम अपने घर में रख सकते हैं। गाय का प्रतीक बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे भी हमारे घर की ऊर्जा सकारात्मक रहती है। गाय में हम देखते हैं कि 33 करोड़ देवताओं का वास रहता है, इसलिए गाय की पूजा भक्ति करना जरूरी रहता है। इसलिए गाय का प्रतीक के रूप में हम मूर्ति का स्थान अपने घर में दे सकते हैं। वैसे भी भगवान श्री कृष्ण को गाय बहुत ही प्रिय थी, इसीलिए उसको ग्वाला भी कहा जाता है। इसलिए मंदिर में भी हम गाय की मूर्ति स्थापित कर सकते हैं और इससे भगवान विष्णु जी का ही अवतार श्री कृष्ण जी हमारे ऊपर अपनी कृपा बरसाएंगे और खुश होंगे। इसलिए गाय के प्रतीक के रूप में हम मूर्ति की स्थापना कर सकते हैं। मित्रों, मूर्ति की भी बहुत ही ऊर्जा रहती है, इसलिए ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र और ऊर्जा शास्त्र में इसका बहुत ही बड़ा महत्व रहता है। हाँ, मगर सही दिशा में और सही तरीके से मूर्ति की स्थापना अगर होती है तो उसका प्रभाव सकारात्मक रूप से हमें मिलता है। इसलिए मैंने जो आपको वीडियो के दौरान बताया वह मूर्तियां आप अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। इसमें कोई बड़ा खर्च नहीं लगता, मगर इसका जो फल है वो बहुत ही अच्छा मिलता है। इसलिए इस मूर्तियों को रखना जरूरी रहता है। मित्रों, अगर आप मुझे व्यक्तिगत तौर पर कुछ भी ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र या फिर ऊर्जा शास्त्र के बारे में पूछना चाहते हो तो फोन करके आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य यहीं पर समाप्त करते हुए आप सभी दर्शक मित्रों से विदा लेता हूं।